दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1891 पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों एक व्यक्ति हैं जिनका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक व्यक्ति हैं जिनको हो सकता है भारत की जनसंख्या में जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ना पढ़ने वाले लोग हैं, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो ना जानते हों। लेकिन मुझे मालूम है कि 85% लोग जिनके उद्धारकर्ता हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो ज़रूर जानते होंगे बाबा साहब को। दोस्तों बाबा साहब बचपन से ही एक बहुत ही तेज दिमाग के व्यक्ति थे। उनके अंदर जो प्रतिभा थी, उनके अंदर जो ज्ञान था, वो बहुत ही एक अहम स्थिति का ज्ञान था। इतने होनहार व्यक्ति, इतने होनहार शख्स जो हुए हैं भारत में, उन्होंने केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में अपने नाम को बहुत ही अच्छी तरह से पूरे देश और विदेश में फैलाया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, वो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो लोगों की विचारधारा हैं। लोग उन्हें अपना मसीहा मानते हैं। कहते हैं ना कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के लिए नहीं, हर उस शख्स के लिए लड़ा है जो लोग बहुत ही दबे कुचले, परेशान, ऐसे लोग जिनको हक अधिकार से वंचित कर दिया गया था। महिलाओं की बात हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेकर के दलितों की बात हो, SC ST OBC माइनॉरिटी, सबके लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। लड़ाई इस बात की नहीं थी कि उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, लड़ाई इस बात की है कि उन्हें शोषण के दौरान जितने भी कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इनको शोषण नहीं झेलना पड़ेगा, मैं ऐसा कोई काम करूंगा। दोस्तों आखिर कुछ ऐसा ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर जाते हैं जिसे आप सुनकर के बहुत ही हैरान हो जाएंगे। वीडियो पूरा देखेंगे, आपको पूरी बात समझ में आएगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आखिर किस लिए लड़ाई कर रहे थे सवर्ण समाज के लोगों से। जो हिंदुत्व राष्ट्र, आज भी हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। हिंदुत्व राष्ट्र क्या है? लोग एक दूसरे को इस प्रकार से प्रताड़ित करने की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व राष्ट्र में जो नए संविधान की रचना की जा रही है, आखिर वो नए संविधान की रचना क्या है? जिस हिसाब से मनुस्मृति लिखी गई थी, जो मनु ने लिखा था, उसी हिसाब से अब नए संविधान की रचना की जाएगी। लेकिन नया संविधान क्या है? ब्राह्मण का सबसे ऊंचा दर्जा होगा, क्षत्रिय वैश्य ये सब लोग उसके अर्धांग होंगे, दलित OBC माइनॉरिटी जिस हिसाब से मनुस्मृति में प्रताड़ित किया जा रहा था, उसी हिसाब से अब जो नया संविधान होगा वो भी बनाया जाएगा। ये सारी चीजें जब धीरे धीरे लोगों ने समझी, तो नए संविधान को बनाने की प्रक्रिया को और उनकी इस बात को जो उठा रहे हैं, उसे रोकने की कोशिश की। बहुजन समाज के 85% लोग, जो मूल निवासी लोग हैं, उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है कि नया संविधान, या 2027 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से अगर इस जनता को बरगला करके झूठ या किसी राजनीतिक तथ्य पर वो जीत जाते हैं, तो नए संविधान की रचना करेंगे। वैसे तो रचना हो चुकी है, बस उसे लागू करना रह गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मालूम था कि मेरे न रहने के बाद में ये लोग बहुत ही साजिश करेंगे इन 85% मूल निवासियों के साथ। इसलिए उन्होंने भारत के संविधान में कहीं भी जरा सा भी हिंदुस्तान का या हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया ही नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सीधे तौर पर संविधान के पहले पेज पर भारत लिखा। भारत उस एक हैसियत है जो हर व्यक्ति को समानता, बराबरी, समता, बंधुत्व का जो है एक परिचय देती है। तो इसी हिसाब से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय में, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब स्कूल जाते हैं, ये कहानी है बस थोड़ी समय की, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। एक समय था जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ने जाते हैं,
पढ़ाई के दौरान वहाँ पर जो शिक्षक होते हैं वो स्कूल के बाहर बैठा देते हैं। पहली बात तो बहुत ही मुश्किल से माता रमा जो भीमाबाई होती हैं वो जाती हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो एडमिशन करवाने के लिए गई थी, वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि इन्हें अछूत और नीच जाति का कह करके जो वहाँ का शिक्षक होता है वो वहाँ से भगा देता है और कहता है कि हम इनका एडमिशन नहीं करेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और माता भीमाबाई दोनों लोग बहुत ही निराशा से वापस आ जाती हैं। केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन में उनके साथ बस इतना ही नहीं हुआ था, और कुछ हुआ था। जब वो नाई की दुकान पर बाल कटवाने जाते हैं तो वहां से भी बाबा साहब को भगा दिया जाता है कि मैं शूद्रों के बाल नहीं काटता हूँ। पहले तो वो बहुत ही पुचकार के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिठा लेता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सुंदर, गोरे, बहुत अच्छे शकल सूरत के बनावट के व्यक्ति थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपनी कुर्सी पर इसलिए बिठा लेता है जो नाई होता है कि देखने से तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जरा सा भी किसी ब्राह्मण समाज के या उच्च वर्ग के पावदान से बिल्कुल ही वंचित नहीं लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा लड़का है जो ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति से तालमेल रखता है। तो उसने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पहले कुर्सी पर बिठाया। उसके बाद में जब उनसे जाति पूछी तो उन्होंने महार जाति का जिक्र किया। जैसे ही महार जाति का जिक्र करते हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उस समय खैर उनका नाम सकपाल के नाम से जाना था। उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सकपाल था। सकपाल आज भी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का गांव है मध्य प्रदेश में, महू छावनी, इंदौर, वहाँ भी आज भी जो गांव है उनका जो मेन, वहाँ पर सभी गांव के लोग सकपाल परिवार के ही हैं और सकपाल परिवार के नाम से ही सारे लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं अपने आप को। कोई भी व्यक्ति हो, किसी का कुछ भी नाम हो, लेकिन उनके आगे सकपाल लिखा होता है। तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब उसे अपनी जाति बताते हैं, महार जाति, तो नाई उन्हें बहुत अपमानजनक शब्दों से पुकारता है और अपनी कुर्सी से हटा करके घर भेज देता है और कहता है कि मैं अछूतों के बाल नहीं काटता हूँ। जब इस बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सुना तो वहाँ से बहुत ही परेशान और दुखी होकर के अपने घर आए। घर आने के बाद में अपनी जो बहन होती है मंजुला, उससे बात किए और कहा कि मुझे बाल इसलिए नहीं काटा नाई ने क्योंकि मैं अछूत जाति का हूँ, मैं नीच जाति का हूँ। इस बात का आज मुझे एहसास हुआ, एक नाई ने मुझे बताया है। तो मंजुला ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का धीर बंधाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो, मैं आपके बाल काटती हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाल उनकी बहन काटती है और अपनी माँ से बाबा साहब फिर सवाल करते हैं कि मुझे स्कूल के बाहर बिठाया जाता है, मुझे स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं है, मेरे नाई बाल नहीं काट रहा है। बड़ी मुश्किल से राम जी राव जो होते हैं इनके पिताजी, वो एडमिशन करवा पाते हैं। वैसे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जो इनके पिताजी होते हैं वो जो आर्मी में सूबेदार होते हैं, उनका बहुत बड़ा पद था, जिसकी वजह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एडमिशन मिल जाता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सारी बातें अपनी माँ से की और कहा कि मुझे नीच जाति का क्यों समझा जाता है, ऐसी कौन सी स्थिति है जो मुझे नीच जाति का समझा जाता है। तो माता भीमाबाई ने कहा कि हिंदू धर्म की और इस जाति वर्ण की व्यवस्था में कोई किताब है जिसमें हमें नीच समझा जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ऐसी कोई किताब है जिसमें हमें नीच कहा गया है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हो सकता है माँ किताब में गलत भी लिखा हो सकता है। तो माता भीमाबाई ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अगर तुम कभी पढ़ लिख करके आगे बढ़ना और अपने दलित समाज के, पिछड़े समाज के, जो लोग दबे कुचले समाज से हैं, जिनका शोषण हो रहा है, अगर कभी आगे बढ़ना तो उनकी किताब पढ़ना और उसमें देखना कि कहाँ पर आपको किस किताब में नीच लिखा गया है।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बहुत 33 डिग्रियां प्राप्त कर ली, 32 डिग्रियों से ऊपर तक की उन्होंने पढ़ाई की, जब इतना विद्वान हो गए तब उन्होंने समझा कि ये किताब है जिसका नाम मनुस्मृति है। और मनुस्मृति में हमें नीच लिखा गया है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उस किताब को नासिक में बहुत भारी सभा के बीच में जलाते हैं और जलाने के बाद में कहते हैं कि मैं उस धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं उस किताब को नहीं मानता हूँ जिसमें मानव और मानव में भेद किया गया हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनना आसान नहीं, बहुत कठिन है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितना विद्वान थे, जितना पढ़ाई लिखाई करने के बाद में वो अपने समाज को समझ पाए और अपने समाज के अत्याचारों को समझ पाए, वो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने समाज के जो दबे कुचले शोषित वर्ग के लोग थे, जिन्हें बहुत ही नीच वर्ग का समझा जाता था, उनके लिए भारत का संविधान लिख करके उनको एक ऐसे नींव बनाई कि जिसके सहारे वो अपनी दीवारें खड़ी कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में संविधान लिखा, लेकिन उसमें किसी के लिए अहित नहीं लिखा, सबके लिए हित लिखा। लेकिन जो लोग बहुत समय से सताए गए थे, उन लोगों को कुछ थोड़ा अधिकार जिन लोगों के पास नहीं थे, जल्दी डेवलप करने के लिए उन लोगों को अधिकार दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय भेजें। चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। मैं आपको हर दिन एक नया वीडियो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लिए देता रहूँगा। मिलते हैं कल एक दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जय भीम, जय भारत।